प्यारे बुजुर्गों, कुर्बानी हम किस तरह करते हैं और हमें कुर्बानी का गोश्त कहाँ कहाँ देना है, किस किस को देना है। जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया मुख्तसर सी इस वीडियो में, अब मैं तुम्हें तरीका करके सेट करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आए मैं तुम्हें समझा दूँ। हम एक जानवर लेते हैं जिसका वजन है 10 मन और उसका कीमत है 90 लाख रुपया, यानी बड़ा जानवर 10 मन वाला जानवर, उसका कीमत कितना है 90 लाख रुपए, और उसमें से गोश्त कितना निकलता है 400 केजी। अब 400 केजी की जगह पर हम फी बंदे को अगर 1 केजी देते हैं तो हम 400 लोगों को 1-1 किलो दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम 200 बंदों 2-2 केजी देंगे तो हम 200 बंदों को दे सकते हैं कम से कम, यानी नॉर्मल सा कुछ अपने खाने वगैरह के लिए रखकर मिला के जुला के इस तरह यानी मामला क्लियर हो जाते हैं। पर अगर के हम इसी 90 लाख का फी जानवर अगर लेते हैं 3 लाख रुपए का, जिस तरह मैंने आप लोगों को मिसाल दिया, समझाया कि नेकी करने का टेक्निकल तरीका होना चाहिए, सवाब भी ज़्यादा, लोगों तक मुस्तहिकीन तक ज़्यादा गोश्त पहुंचता है, और उसका तरीक़ेकार क्या है, वो ये तरीक़ेकार है जैसे कि 3 लाख रुपए का एक जानवर हमने लिया, हमारे पास टोटल 90 लाख थे, 90 लाख में से हमने 30 लाख का एक जानवर ख़रीदा, 3 लाख का एक जानवर ख़रीदा, टोटल 90 लाख के हमारे पास कितने आ गए जानवर, 30 जानवर आ गए, और फी जानवर का वजन कितना हो गया 3 लाख वाले का 4 मन, ज़्यादा हो जाता है लेकिन में 4 मन, 4.5 मन, 5 मन भी हो जाता है, लेकिन उसका 4 मन गोश्त का वजन है। अब 30 जानवर है हमारे पास, फी जानवर का वजन है 4 मन, अब 30 के कितने मन हो गए 120 मन हो गए 30 जानवरों का वजन। अब 30 जानवरों का वजन हो गया 120 वजन मन। अब 120 मन को हम तकसीम करते हैं कितने लोगों पर, अगर 1 किलो किसी एक आदमी को हम देते हैं, एक फैमिली को, तो हम 4800 लोगों को 1 किलो दे सकते हैं, मेरे प्यारे भाई देते हैं। अब इसी तरह अगर हम 2 केजी यानी 2 किलो अगर हम देते हैं गोश्त फी खानदान को, तो हमें कितने लोगों को गोश्त पहुंचेगा 2400 यानी 2400 लोगों तक गोश्त पहुंचेगा। अब एक तरफ ये टेक्निकल पॉइंट और दूसरी तरफ ये हमारा टेक्निकल पॉइंट। 90 लाख को हम इस तरह करते हैं तो इस तरह हम कितने खानदानों को गोश्त दे सकते हैं और कितने सवाब मिलते हैं। वहाँ पर हमें कुर्बानी में 7 हिस्से मिल रहे हैं और यहाँ पर हम 7 हिस्से के बजाय हमें यहाँ एक जानवर है, इसमें हमें 7 हिस्से मिलते हैं कुर्बानी में, और यहाँ पर 30 जानवर है। अब अंदाज़ा लगाओ 30 जानवर, एक जानवर का 7 हिस्सा है। अब 7 का गिनती आप लगा दो कितना पहुँचते हैं 10 से 1 डाबी 21 1.5 ठीक है। सिंधी हो ना आप लोग, सिंधी में समझोगे, उर्दू आप लोगों को मसला कर रहा है तो आप समझो कि कितने जानवर हो गए 70 और 70 कितने हो गए 10 के 70 हो गए 70 और 70 140 हो गए। 140 में 70 और मिलाओ कितने जानवर, हाँ 210। पक्की बात है, देख लो गलत तो नहीं बता रहे हो, कितने जानवर 210 जानवर आप कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए। जहाँ पर एक जानवर और जहाँ पर 210 जानवर कुर्बान हो रहे हैं। हिसाब किताब में कमी पेशी होता है, गलती वलती हो सकता है, हुआ हो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि आओ तुम, ये मरकज़ है तुम्हारा, ये जामिया मस्जिद व मदरसा विलायतुल उलूम पाकिस्तान इंटरनेशनल, ये तुम्हारा मरकज़ है। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर आएँ, हम आप लोगों को हिस्सा और कुर्बानी की तमाम तरीक़ेकार शरीयत के मुताबिक असूल तरीक़ा तमाम चीज़ें बता देंगे, और आपकी मौजूदगी में आप करा सकते हैं, गैर मौजूदगी में भी आप करा सकते हैं, लेकिन इस तरह करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त पहुँच जाए और सवाब भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इस तमाम चीज़ के लिए अक्ल की थोड़ी सी ज़रूरत होता है। दिखाने के लिए जो भी इबादत आप करोगे दिखाने के लिए करोगे, रियाकारी के लिए करोगे, उसका कबूल होने का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस तरह इस टेक्निकल तरीके से इस तरह आप करोगे तो उम्मीद है एक के बजाय इतनी ज़्यादा नेकियां। हम दुनिया में कितना मुनाफा कमाने की बात करते हैं, कौन बात कर रहा है? हम दुनिया की
दुनिया के मामलात में लेन देन में हम कितना मुनाफा कमाते हैं। अगर हम 100 रुपये का कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उस पर 15% मिलता है। हम कंपनी वाले को बोलते हैं भाई टीपी पर नहीं दो, 15% पे नहीं दो, कुछ ज़्यादा पर दे दो, लेकिन लालच करते हैं कि थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा हो। तो भाईजान इस दुनिया के मामलात में तुम मुनाफा कमा रहे हो तो आओ हम तुम्हें बताते हैं कि दुनिया और आखिरत की भलाई में भी इस तरह मुनाफा कमाओ ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपसे भी राज़ी हो और हमें भी नेकी करने का मौका फराहम हो जाएगा। हमारे पास मुस्तहिकीन जो इतने लोग हैं उनके लिए गोश्त का भी इंतज़ाम हो जाएगा। आप लोगों के अजर अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानियों को कबूल फरमाएगा अपनी शाया निशान के मुताबिक इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो फिर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से उस ग्रुप में ऐड हो जाएं। इस तरह के आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो फलाई होंगे, इंसानियत के लिए होंगे और अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और इन वीडियो में अल्फाज कहीं कमी पेशी गलती कोताही हो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ करना है और निशानदेही करना है कि डॉक्टर साहब आपने यहाँ गलती की, यहाँ पर मुज़क्किर था मोहनिस बात कर दिया, मुज़क्किर था मोहनिस था, पास में था, फ्यूचर में था, या जो भी है। तो इस तरह के मामला होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह नेकी को समझो। नेकी इस तरह होता है और नेकी को इस तरह किया जाता है ताकि अल्लाह तबारक व तआला आसान जी करे सबके लिए और कबूल फरमाए। ये मेरा छोटा मुद्दा है। चल।